अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। समालखा से भाजपा के विधायक मनमोहन भड़ाना आज रेवाड़ी पहुंचे हैं। सिर्फ गुर्जर समाज ही नहीं, 36 बिरादरी के लोगों ने आज दिल खोलकर इनका स्वागत किया। ये बहुत बड़ी चुनौती थी ये कि वहाँ पे आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं जीता, और लेकिन ये है कि ऊपर वाले आकलन आजकल फेल हो रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो अंदर खाने लोग हैं वो लोग सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। वो ज़्यादा शो नहीं करते, किसी को बोलते नहीं है। हरियाणा बना है, हमारे यहाँ से नौकरी में कहीं हमारी भागीदारी नहीं रही है, कहीं हमको नहीं पूछा गया, ना कहीं नौकरी लगी सरकार। हर गांव में, भाई मैं नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन हर गांव से 10, 20, 50 लड़के हर गांव से लगे। सिर्फ उन लोगों को मौका मिल रहा था जो नेताओं के घर चक्कर काटते थे और जो अपनी बात को रखना समझते थे, या कोई जमींदार थे जिनके पास पैसा था, पैसा दिया और भाई नौकरी मिल गई। पर कांग्रेस पार्टी में जो चल रहा था कि वहीं से जो राजनीति चल रही थी उसको समाप्त करने का काम। कांग्रेस पार्टी राज में रही और क्या किया उन्होंने, क्या नहीं किया, उससे उनके प्रति उनकी भावना जो है ना दिखती है। और भारतीय जनता पार्टी जब से आई है उन्होंने। समालखा से भाजपा के विधायक मनमोहन भड़ाना आज रेवाड़ी पहुंचे हैं। सिर्फ गुर्जर समाज ही नहीं, 36 बिरादरी के लोगों ने आज दिल खोलकर इनका स्वागत किया है। भड़ाना साहब, समालखा से भाजपा का खाता खोला आपने, कितनी बड़ी उपलब्धि रही, कितनी चुनौती रही? देखिए, बहुत बड़ी चुनौती थी ये कि वहाँ पे आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं जीता, और लेकिन ये है कि ऊपर वाली कृपा से और सब मेरे भाइयों की मदद से, इनकी सहयोग से, इनकी दुआओं से जो मुझे कामयाबी हासिल हुई वहाँ से, और सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। एक बड़ी लहर चली हुई थी कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है, फिर अचानक से ऐसा क्या पब्लिक का मन पलटा जो आपने महसूस किया हो? देखिए, पहले की राजनीति में और अब की राजनीति में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। पहले जिस तरह से लोग आकलन लगा लिया करते थे कि भाई हाँ, ये पार्टी जो है सत्ता में आ रही है, बोलने से लोगों को लगता था। आज की डेट में सोशल मीडिया और लोग अपने आप में इतने व्यस्त हैं, उनके पास समय ही नहीं है किसी को अपनी बात जाहिर करने का, कहने का, सुनने का। तो जो जिस तरह से आकलन आजकल फेल हो रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो अंदर खाने लोग हैं वो लोग सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। वो ज़्यादा शो नहीं करते, किसी को बोलते नहीं है, और अंदर ही अंदर वो सब पता है कि भाई वोट से बनना है, बोलने से तो बनता नहीं है कोई सरकार या कोई प्रत्याशी जीतता नहीं है। उन्हें पता है कि वोट देंगे और भाजपा जो है सरकार आएगी। प्रत्याशियों की जो खर्ची पर्ची की बात है, भाजपा का क्या ये प्लस पॉइंट रहा और कांग्रेस का माइनस पॉइंट रहा? ये बहुत, ये मैंने विधानसभा में ये बात कही थी कि जो खर्ची पर्ची, बिना खर्ची पर्ची के जो इन्होंने काम किया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। जब से हरियाणा बना है, आप यकीन मानिए, मैं जितने भी गाँव में गया हूँ, खाली समालखा में ही नहीं है, फरीदाबाद भी, नारनौल भी, रेवाड़ी भी, और भी जहाँ जहाँ मैं हरियाणा के क्षेत्र में गया हूँ, अब उन्हें वहाँ पे इस चीज़ सुनने को मिलती है कि भाई जब से हरियाणा बना है हमारे यहाँ से नौकरी में कहीं हमारी भागीदारी नहीं रही है, कहीं हमको नहीं पूछा गया, ना कहीं नौकरी लगी सरकारी इस तरह की। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है और उन्होंने ये कानून या एक अपनी सोच को जो है इम्प्लीमेंट किया है कि बिना खर्ची पर्ची के ही रोज़गार मिलेंगे, और चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित हो, कोई भी जात हो, कोई भी बिरादरी हो, उसके आने के बाद, इसको अमल में करने के बाद आप देखते होंगे हर गाँव में, भाई मैं नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन हर गाँव से 10, 20, 50 लड़के हर गाँव से लगे। कांग्रेसी बयान दे रहे थे कि हम अपने घरों में नौकरी देंगे, उसका ज़्यादा नुकसान है ही, और लोगों को पता ही है कि भाई जब कांग्रेस पहले रही थी तो यही एक उनका पास मुद्दा रहता था कि भाई नौकरियां देंगे, हम ये करेंगे, कितने लोगों को। और देखिए, इससे देश का भी, राज्य का भी नुकसान है कि योग्य व्यक्तियों को आगे आने का मौका नहीं मिल रहा था। सिर्फ उन लोगों को मौका मिल रहा था जो नेताओं के घर चक्कर काटते थे और जो अपनी बात को रखना समझते थे, या कोई ज़मींदार थे जिनके पास पैसा था, पैसा दिया और भाई नौकरी मिल गई। आज एक गरीब का बच्चा, मेरे समालखा हल्के की मैं बात करूं, भोड़वाल माजरी करके एक गांव है, एक बहुत ही गरीब घर से, परिवार से, जिसके पिता भी नहीं है, वो लड़की SDM लगी है हमारे यहाँ से। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद जो हरियाणा को प्राप्त हुई है। भड़ाना साहब, हरियाणा की राजनीति को नज़दीक से देख रहे हैं, हुड्डा परिवार का क्या फ्यूचर नज़र आता है? अभी हाशिए पर नज़र आ रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री।
देखिए, आज के आने वाली जो राजनीति है, मुझे लगता है सबसे पहली बात तो परिवार वाली कोई बात रहेगी नहीं। ठीक है, जो व्यक्ति योग्य है, जो आगे बढ़ना के प्रयास करेगा और जो लोगों के मन में रहेगा वही आगे बढ़ेगा। तो इन चुनावों से बड़े स्पष्ट हो गया था कि भाई परिवारवाद खासकर कांग्रेस पार्टी में जो चल रहा था कि भाई वहीं से जो राजनीति चल रही थी उसको समाप्त करने का काम किया। प्लस एक अमित शाह के बयान को लेकर आपने भी बड़ा बयान दिया कि कांग्रेस बताया कि उन्होंने अंबेडकर के लिए क्या किया। बिल्कुल, कांग्रेस जैसा कि मेरे को समझ में आता है और आप लोग भी समझते होंगे कि कई बारी बातें करने में आदमी को लगता है कि हाँ भाई ये इनके बहुत बड़े समर्थक हैं, लेकिन आपके बातों के साथ साथ आपका जो कार्यशैली है, जो आपने काम किए हैं, उन पर भी जो है ना नज़र डालनी चाहिए कि इतने सालों से कांग्रेस पार्टी राज में रही और क्या किया उन्होंने, क्या नहीं किया, उससे उनके प्रति उनकी भावना जो है ना दिखती है। और भारतीय जनता पार्टी जब से आई है उन्होंने बातें नहीं कही हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी का वोटर है ना साइलेंट, ऐसे बीजेपी के नेता भी साइलेंट है लेकिन काम करते हैं, ज़मीन पर काम करते हैं। तो उन्होंने जो उपलब्धियां करी हैं, जो अंबेडकर साहब के लिए और उनको जो दर्जा दिया है, वो किसी भगवान से कम नहीं है।